आखिर क्यों जो भगवान कल्कि हैं वो इस पृथ्वी पे पर रह रहे इंसान यानी कि मनुष्यों को भी मार देंगे। आखिर क्यों? क्या वजह है कि जब भगवान कल्कि इस धरा पर अवतरित होंगे तो उन इंसानों को भी खत्म कर देंगे जो इस पृथ्वी पर हैं, हम जैसे आप जैसे। तो आखिर ऐसा क्यों है? कहते हैं कि जो कलयुग है, जब कलयुग की शुरुआत होनी थी और द्वापर युग का अंत था, उस समय पर जो आखिरी राजा थे, राजा परीक्षित, जब तब उनके पास कलयुग आया और कलयुग ने उनसे बोला कि मेरा समय जो टाइम है आने वाला है और द्वापर है वो जाने वाला है। तो ये देखा गया, कलयुग ने कहा मुझे इस धरा पर, इस पृथ्वी पर प्रवेश करना है, मतलब अब मेरा समय आने वाला है तो मैं आऊँगा। राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे होते हुए तो ये नामुमकिन है, तुम नहीं आ सकते। पर कलयुग अपनी चाल चलता है। कलयुग कहता है ठीक है मैं नहीं आ सकता, लेकिन मुझे कुछ स्थान तो दे दीजिए, मतलब इस पूरी पृथ्वी पर तो रह नहीं सकता, लेकिन मुझे कुछ ऐसे विशेष स्थान दे दीजिए। मुझे स्वर्ण पर स्थान दे दीजिए, जहाँ पाप की कमाई हो रही है वहाँ मुझे स्थान चाहिए है। जहाँ स्त्री का मान भंग होता हो, जहाँ स्त्री की इज्जत ना की जाती हो, वहाँ मुझे स्थान चाहिए है। मुझे ऐसे 4-5 जगह स्थान चाहिए है। तो जो राजा परीक्षित थे वो समझ नहीं पाए और उन्होंने कहा ठीक है, आप को दिया जाता है स्थान। लेकिन वो उस समय भूल गए कि जो मैं मुकुट पहना हूँ वो मेरे सोने का है, और जो मेरा सिंहासन है जिसमें मैं विराजमान होता हूँ, जहाँ सवा लगती है वो, तो वो भी सोने का ही है। तो यहाँ पर वो एक गलती करते हैं और कलयुग है जो उनकी मति भ्रष्ट कर देता है। और जो राजा परीक्षित है उन्हें इसी कारण से सांप डसता, मतलब श्राप मिल जाता है उनको, और इसी कारण से वो श्रापित हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि कलयुग ने ये बोला था कि मुझे ऐसी जगह पर स्थान चाहिए, मतलब जो सोना हर किसी को चाहिए, पैसा हर किसी को चाहिए। आज के ज़माने में लालच हर इंसान के अंदर है, आपके अंदर है, सभी के अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर, क्योंकि पैसे सभी लोगों को चाहिए। और जहाँ पर गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा हो, जहाँ पर स्वर्ण का ज़्यादा यूज हो रहा हो, जहाँ स्वर्ण का ज़्यादा लालच हो रहा हो, वहाँ पर कलयुग का वास होना ही है। तो जब उसे ये तात्पर्य है कि जब भगवान कल्कि हैं जो इस धरा पर अवतरित होंगे, और जो लोग पाप की कमाई कर रहे हैं, जो लोग गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, जो लोग गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, तो उन लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में, पूरे शरीर में कलयुग का वास होगा। और इसी कलयुग के वास के कारण जब उसके शरीर में कलयुग कब्जा करके बैठा रहा होगा, तो वो लोग उस समय भगवान का साथ नहीं देंगे। जो भगवान विष्णु हैं, उनके जो अवतार हैं, दसम अवतार हैं, भगवान कल्कि, उनका साथ मनुष्य नहीं देगा। और जब मनुष्य भगवान कल्कि का साथ नहीं देगा, मनुष्य उस कली पुरुष का साथ देगा, उस कलयुग का साथ देगा। इसी कारण से भगवान उन मनुष्यों को भी नष्ट करते जाएंगे जो गलत तरीके से या गलत उससे उस कली पुरुष का साथ दे रहे होंगे। इस कारण से भगवान उन इंसानों को भी नष्ट करते जाएंगे और उन इंसानों से इस धरा को मुक्त करेंगे। पर बहुत से ऐसे इंसान हैं जो पाप नहीं कर रहे होंगे उस समय। कुछ आधा % इंसान ऐसे होंगे जो भगवान के लिए, मतलब भगवान की तरफ से रहेंगे, जो भगवान की सेवा भाव उनके अंदर रहेगा, भगवान के साथ से, मतलब तरफ से वो युद्ध लड़ेंगे। पर कुछ गिने चुने हैं वो इंसान
भगवान की तरफ से युद्ध लड़ेंगे, लेकिन अधिकतर जो इंसान है वो कली पुरुष का साथ देंगे और कली पुरुष की तरफ से भगवान भगवान से युद्ध करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि भगवान जो मतलब जो कली पुरुष का अंत करने के लिए कब इस धरा पर अवतरित होंगे, भगवान श्री हरि नारायण कब इस धरा पर अवतरित होंगे ये नहीं कह सकते। लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसा होगा और हर इंसान है जो कलयुग से लिप्त होगा, उसे बस पैसा दिखेगा, धर्म पूरी तरह नष्ट